यस क्लास, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमें दूसरी चीज क्या मालूम करनी थी, पावर इनपुट। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करती हूँ PI = IPEP, तो देखिए मेरे पास ये भी अननोन है और करंट भी अननोन है। सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल जो कि मेरे पास है 2400। इट मीन्स दैट कि मैं इस फार्मूले को यूज नहीं करूंगी। तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पर, कि हमें क्या गिवन थी, एफिशिएंसी कितनी दी हुई थी, 95%। और इसका फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू द जी क्लास, किसके बराबर था, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो भाई ईटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 95। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ गया 95। पावर आउटपुट भी गिवन है हमें, जो कि हमने मालूम किया था 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड मालूम हमें क्या करना है, पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह को एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा पावर इनपुट इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर इनपुट। और ये पावर इनपुट को हम ये भी कह सकते हैं ना कि प्राइमरी क्या है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 9473.68। और पावर की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, वॉट होती है, शाबाश। तो ये थी हमारे पास पावर इनपुट भी मालूम हो गई। तो अब मुझे लगता है कि हम लोग आराम से ये दो करंट मालूम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो भाई सिंपल आसान फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने करंट मालूम करते हैं। करंट के किसमें मालूम करना है, पहला करंट इन अ प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। ओके नेक्स्ट, अब हमें करंट मालूम करना था। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, 4 IP। ठीक है भाई, अब 4 IP के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या कहलाता है, अगर आपको याद हो तो ये किसके बराबर होते थे, P = IP एंड EP किसके बराबर था, पावर आउटपुट के। तो भाई यहाँ से मेरे पास पावर आउटपुट कितनी आई है, मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सॉरी पावर आउटपुट नहीं, इनपुट से होगा, सॉरी। ठीक है भाई, पावर इनपुट अभी हमने मालूम की थी, वो कितनी आई थी हमारे पास 9473.68 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मालूम हो जाएगा इंड्यूस EMF इन अ प्राइमरी, तो दोनों चीजें मालूम है, तो यहाँ से आराम से हम करंट निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। तो ये तो रहा पावर इनपुट डिवाइडेड बाय EP = IP। चले क्लास वैल्यूज पुट कर दीजिए। पावर इनपुट कितनी आई थी, 9473.68 एंड इंड्यूस EMF और वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इज 2400। तो भाई करंट कितना आ जाएगा हमारे पास प्राइमरी कॉइल का, IP = 3.95 एंड करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, तो ये तो हमने मालूम कर लिया हमारा
करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली हम यहाँ पर यूज करेंगे, आई थिंक अब हमें डाटा की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ये सब चीजें यूज कर ली हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल भी मालूम कर लिया, पावर इनपुट भी मालूम कर ली, करंट इन अ प्राइमरी भी मालूम कर लिया। अच्छा जी, याद रखिएगा करंट इन अ प्राइमरी मीन्स पावर इनपुट, ठीक है, और आउटपुट के लिए करंट इन अ सेकेंडरी यूज होगा। तो चले इसी को कर लेते हैं रिमूव और आगे चलते हैं जी। तो अभी हमें क्या मालूम करना है, यहाँ हमने मालूम किया आईपी, अब हम मालूम कर लेंगे आईएस। तो भाई फार्मूला क्या होगा, अब हो जाएगा आउटपुट आईएस इन पीएस पीएस। तो भाई पावर आउटपुट हमारे पास कितनी थी, तो पहले फार्मूला अरेंज कर लेते हैं। तो पावर आउटपुट हमारे पास थी डिवाइडेड बाय ईएस, कितनी थी भाई हमारे पास क्लास 1200। तो हमारे पास आईएस कितना आ गया, यानी करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल इज 7.5 एम्पेयर। So simple. So this is the same pattern for the all numericals of transformer. बस आपको फॉर्मूला और यूनिट याद होने चाहिए, कि आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए और सारी की सारी यूनिट्स मालूम होनी चाहिए। तो करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल इज 7.5 एंड करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इज 3.95 और नंबर ऑफ टर्न्स भी आपने मालूम कर लिए थे सेकेंडरी के 200 टर्न्स। इसी तरह आपने पावर आउटपुट भी मालूम की और इनपुट भी मालूम कर ली। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। अब इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल है 14.16। तो मैं वो आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों से वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी हम एक काम करते हैं, आपके 5 ईयर में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड, उनको सॉल्व करते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोग भी थोड़े से जो परेशान थे काफी टाइम से कि मैं चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स रिपीट कर दें, हालांकि ऑलरेडी मैं इसको क्लास में डिस्कस कर चुकी थी। एक दो बच्चे आए थे रमजान में, क्योंकि ये टॉपिक के साथ ही नेक्स्ट डे मैंने इसके तमाम न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे, बल्कि तमाम नहीं, यही एक दो न्यूमेरिकल करवाए थे और बाकी सारे 10 ईयर के कहा। खैर जो बच्चे एब्सेंट थे, जो आउट ऑफ सिटी थे, उनकी वजह से ये वीडियो दोबारा बनाई है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, बार बार समझ लीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके नाउ एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर यहाँ पर देखिए बोर्ड छोटा है और मैं उसको ज्यादा शॉर्ट आपके सामने नहीं ला सकती, वो ऑलरेडी इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। लेकिन अगर फिर भी देख लेते हैं कि अगर आपको नजर आ रहा है दिस वन, मैं फिर भी रीड कर देती हूँ उसको, आप लोगों को डिक्टेट करवा देती हूँ कि आ ट्रांसफॉर्मर हैज 1000 टर्न्स इन इट्स प्राइमरी कॉइल। दिस न्यूमेरिकल इज सो इजी। प्रीवियस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था भाई कि प्राइमरी कौन सा है या सेकेंडरी कौन सा है, हमें खुद से ही उसको सेकेंडरी और प्राइमरी का नाम देना था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो ऑलरेडी उन्होंने खुद से दिया हुआ है कि भाई आपके पास जो है वो एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 100,000 टर्न्स है। तो इसका मतलब है प्राइमरी कॉइल एनपी, एनपी आपको कितना गिवन है 1000 इफ द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट प्राइमरी के लिए है और आउटपुट किसके लिए यूज होता है, सेकेंडरी के लिए। तो इनपुट वोल्टेज है आपके पास भाई, तो भाई इनपुट वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, ईपी, यानी आपको ईपी दिया हुआ है या वी दिया हुआ है, आप वी भी यूज कर सकते हो और ई भी यूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस, बट in a derivation we use the e, so we have to use e, ठीक है।
तो भाई इफ द इनपुट यानी ईपी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन अ 200 वॉट्स, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, यानी एनपी मालूम करना है, एंड आउटपुट यानी उसका आउटपुट वोल्टेज यानी ईपी भी गिवन है। तो आई थिंक यहाँ से सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको कॉपी भी कर लीजिएगा। मैं और ज्यादा इसको करीब कर रही हूँ, देख लें, फिर इसके बाद हम इसी को दोबारा से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जी, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया। चलिए जी, क्लास देखिए स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है एक 10 ईयर से। तो ये 10 ईयर का न्यूमेरिकल था आपके पास, जो कि मैंने अभी आपको उसकी क्लियर पिक्चर भी दिखाई है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर ली हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा या जिनको नहीं नजर आ रहा था वो दोबारा से इसको नोट डाउन अपने पास कर ले। A transformer has 1000 turns in its primary coil. प्राइमरी कॉइल मीन्स P की बात हो रही है, टर्न्स की बात हो रही है, तो कैपिटल N की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या गिवन है, NP primary number of turns are 1000 turns. And sorry, if the input voltage, मैंने पहले भी बताया कि भाई इनपुट हमेशा प्राइमरी होगा और आउटपुट हमेशा सेकेंडरी होगा। तो भाई इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ईपी की बात कर रहे हैं, और ये कितना है कह रहे हैं 200 वोल्ट्स। What should be the number of turns of the secondary coil? What should be the number of secondary turns? Number of turns in a secondary coil. तो इसका मतलब क्या है, NS मालूम करना है to obtain an output of 6.0 वोल्ट। वोल्ट की बात है तो उसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ की बात हो रही है। आप यूं भी यूज कर सकते हैं और इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। तो भाई मैंने ये दोनों चीजें इसलिए लिख रही हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि ये वाला ये भी लिखनी है और ये भी दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना गिवन है आपको 6.0 वोल्ट। बहुत इजी है फॉर्मूला। हमने क्या पढ़ा था कि जब न्यूमेरिकल में इंड्यूस ईएमएफ के साथ नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला जी कौन बताएगा, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले देख लीजिए कि आपको गिवन क्या क्या की। इंड्यूस ईएमएफ गिवन है, इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी भी गिवन है, क्या नहीं गिवन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। तो उसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमने अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय एनपी डिवाइडेड बाय ईपी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंड। तो देखिए क्या वैल्यूज पुट करिए, नंबर ऑफ सॉरी इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल कितनी गिवन थी हमें 6.0, नंबर ऑफ प्राइमरी कितने थे 1000 एंड डिवाइडेड बाय कितने दिए हैं भाई, ये कितना थी 200। तो भाई NS इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ गया आपके पास 30 टर्न्स। तो ये थे ट्रांसफॉर्मर के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक मेथड थे। क्लियर यहाँ तक। तो अब ये देखिए बहुत ही इजी है, मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स भी भेज दूंगी आपके ग्रुप पर। उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करिए, 5 ईयर के 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, तो आपका 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल
110% सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको हर चीज करवा दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो काम दिया है उसको सॉल्व करिएगा। ईद के दिनों में सिर्फ ईद नहीं मनानी है, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके 15 जून या 17 जून से आपके पेपर स्टार्ट हैं। आपके पास मई का जो महीना है उसमें आपके प्रीलिम्स होंगे, तो बस अच्छे से तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जाम, प्रीलियम एग्जाम। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स की भी वीडियोस जो है वो मैं फर्दर शेयर करती रहूंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।